भूल गया था मैं, माफ हो गया। हर्ष, जय श्री राम। ये सब फेसबुक वाला चीज है हर्ष, यहाँ नहीं भी। ठीक है, देखो L1 L2 ठीक है, M हो गया। तो यहाँ पर हम जो इसका इक्विवेलेंट लिख रहे थे, तो L इक्विवेलेंट हमने कितना लिख दिया, L1 प्लस L2 प्लस 2M। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा केस में अगर इस डायरेक्शन में रहता, तो उस कंडीशन के लिए हम लिख दिए थे, अपन कल लिख दिए थे L1 प्लस L2 माइनस ऑफ 2M। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए थे, यहाँ तक अपनी स्टोरी हो गई थी। अब हम स्टोरी को आगे लेकर के चलते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके बाद आगे का स्टेप कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब इंडक्टर्स जो रहता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो अगर ये देखो, ये यहाँ पर इंडक्टर क्या हो गया L1, और ये हो गया इंडक्टर यहाँ पर L2। ठीक है, L2, इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में यही है, किसी भी तरह का कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्विवेलेंट जो होता है, तो जो L इक्विवेलेंट जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, लिख लीजिए 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। 1/L1 प्लस 1/L2 जो अपने सिलेबस में है वो नेग्लेक्ट करना है इन दोनों के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस को। ध्यान रखिएगा इसका, इन दोनों के बीच के म्यूचुअल इंडक्टेंस को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो ये अपना सीरीज के लिए हो गया, और ये अपना किसके लिए हो गया, पैरेलल के लिए। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, मैं जैसे बोलूंगा हो गया कंप्लीट, तो आप लोग अपने आप समझ जाइएगा कि हाँ अब स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का। ठीक है, तो चलिए चलिए एक चीज और बताता हूँ। देखो, अगर अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है तभी कुछ होगा, और यहाँ से करंट क्या हो गया, I1 क्रॉस हो गया, और यहाँ से करंट I2 हो गया। तो आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा, ये रो रहेगा L1 इंटू I1 इज इक्वल टू L2 इंटू I2 इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट इंटू I होगा। ठीक है, जैसे di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ L इंटू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इसका और इसका सेम होगा, L इंटू di1/dt और L इंटू di2/dt। तो रेट ऑफ चेंज को हटा करके हम डायरेक्ट I भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान में रखिएगा, L1I1 इज इक्वल टू L2I2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट इंटू I। ठीक है, और यहाँ से हम L इक्विवेलेंट इंटू I लिख सकते हैं, यानी कि अगर कहीं हमें I1 फाइंड करने के लिए दिया हुआ रहे, तो L इक्विवेलेंट में L इक्विवेलेंट जो हमारा इस कंडीशन में जो आएगा वो L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो यहाँ से हम L1 को कैंसल आउट कर देंगे, तो L2 इंटू I अपॉन L1 प्लस L2। उसी तरह अगर I2 हमें लिखने के लिए रहेगा, तो L1 इंटू I अपॉन L1 प्लस L2 हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेयरली इसका यूज जो है रेयरली होता है, लेकिन होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटाता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नई स्टोरी लेकर के आते हैं, कुछ दिमाग बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, चलिए इसको आप लोग, ठीक है, देख रहे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस आर, दिख रहा होगा, ये स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कोएक्सियल कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। वेरी गुड, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, बोल रहा है कि स्मॉल कॉइल ऑफ रेडियस आर, वेरी गुड, स्मॉल कॉइल बोल दिया है,
तो ले लिए, एक छोटा सा स्मॉल कॉइल हो गया, ठीक है, स्मॉल कॉइल हो गया, और इसका हमने रेडियस आर दे दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अनदर कोएक्सियल कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये देखो कैपिटल आर में रखा हुआ है, ठीक है, इतना बोला, लिख दिया आपने इतना। और अब फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस पेयर, बोलो ठीक है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो हम अपनी मर्जी से मान लेते हैं कि यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, फ्लक्स इसमें जा रहा होगा, यानी प्रॉब्लम इसको हुआ है, दुख छोटे वाले को हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम इसमें से फ्लक्स फाइंड करेंगे, किसकी वजह से, इसकी वजह से, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। तो हम सबसे पहले इसमें से फ्लक्स फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है, कॉइल के सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू बिगर कॉइल, बड़े वाले कॉइल की वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नोड इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तो, ठीक है। अब हम देखो इस पॉइंट के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया इसकी वजह से, अब देखते हैं इसके थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉलर कॉइल, तो यानी ये सेकंड, ये 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो सेकंड के थ्रू फ्लक्स क्या जा रहा है, जो इसकी वजह से जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है, यहाँ बी इंटू, हाँ बी सर इंटू म्यूनो टाई पाई, बाई 2 आर नहीं होगा इसमें, क्या, म्यूनो टाई बाई 2 आर। हाँ म्यूनो डाई बाई 2 आर होगा, इट्स स्लाइट मिस्टेक, ठीक है, म्यूनो डाई बाई 2 आर होगा, ठीक है, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इसका ये। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी, क्या लिख देंगे, म्यूनोड आई अपॉन 2 आर, और ज्यादा थोड़ा अच्छा देखने में लगना है कि इसको I1 डाल दो, ताकि पता चलेगा कि सेकंड वाले में फ्लक्स 1 की वजह से हुआ है, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, 2 आर कैपिटल आर होगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हम किसकी वजह से ले रहे हैं, बड़े वाले की वजह से ले रहे हैं, तो बड़े वाले की वजह से, लेकिन करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट इन टू I1 अपॉन 2 आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा म्यू नोट इंटू I1 अपॉन 2 आर। तो अब यहाँ पर φ2 जो होगा, म्यू नोट को एक जगह पर रखेगा, पाई आर स्क्वायर को एक जगह रखें, 2 आर को अलग यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर I1। तो कल ही आपको बताए हैं कि जो दूसरे में फ्लक्स होगा पहले वाले की वजह से, तो वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या हो गया, म्यू नोट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, म्यू नोट इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। सर एक बार लास्ट वाला और बता दीजिए। देखो इसमें क्या है, इसके थ्रू जो फ्लक्स जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, इसकी वजह से। यस सर। कल वही हमने कहानी में बताया था कि सेकंड कॉइल में जो फ्लक्स जाएगा, अगर पहले वाले की वजह से जा रहा है, कितना, पहले वाले में करंट की वजह से जा रहा है, क्या होगा, φ2 इक्वल टू m इंटू आई, और m यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, यस सर। यस। हो गया। तो यही I1 के साथ में जो आया वही म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
सर ठीक है, बोलिए। सर जो क्या कहते हैं, इसका प्रूफ नहीं है सर हमारे पास, जो हमने करा सीरीज और पैरेलल। एकदम सबका प्रूफ है, समझे, सर जरूरत आता है नहीं सर था ये? इसलिए मैंने नहीं बताया। नहीं नहीं, आने की बात नहीं है, नॉलेज के लिए उसका हमें जरूरत नहीं लगा कि जरूरत नहीं पड़ता इसलिए नहीं कराया। ठीक है, वैसे प्रूफ है, बता दूंगा। सर ठीक दो है, से अगर ज्यादा के लिए जानना, वैलिड है? हाँ तो 2-3 पेज उसके लिए छोड़ दीजिएगा। सर ठीक ये है, नहीं, मैं दो, कहता हूँ सीरीज वाले जो है दो से ज्यादा के लिए वैलिड है। नहीं नहीं, ये सिर्फ 2 के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। ठीक है, सर बता दीजिए सर, आप क्या बता बताएंगे? दूंगा बता दूंगा मैं। बस बस हो गया, तुमने बोल दिया। तू जो आपकी जो भी बातें हैं उसको आराम से मन में रखिए, उसको आप आराम से डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्डिंग। समझे? सर ले लिया स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए, तो क्वेश्चन पहले देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए, आपके क्लास के लिए जितना सफिशियंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही मैं लेकर के चल रहा हूँ, ये तो अब तक पता ही होगा। ठीक है, हाँ उसके अलावा भी और एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो वो भी हो जाएगा। आराम से रहिए, थोड़ा हिम्मत रखिए। देखिए, ठीक, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल ए ड्यू टू द करंट इन कॉइल बी। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन देखो क्या हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस x दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं r और x जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r है। ठीक, इसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है आई ए फ्लो कर रहा है, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई फ्लो कर रहा है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन में है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया एक बार फिर से लिख देते हैं। फाइंड करने के लिए बोला गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल ए। passing through coil A due to current in coil B. Due to current in coil B. ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल ए। ए की वजह से, बी की वजह से ए में कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो, अगर हम देखना चाहेंगे कि फ्लक्स थ्रू कॉइल ए ड्यू टू कॉइल बी, तो हम सीधा लिखेंगे m इंटू आई। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा तो इसके आई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फ्लक्स थ्रू कॉइल ए हो जाएगा ड्यू टू करंट इन कॉइल बी। बी लिख दो। ठीक है, फाई ए ये हम लिख सकते हैं। यही चीज सेम यही है कि फाई ए क्या है, फ्लक्स थ्रू कॉइल ए के थ्रू करंट इन कॉइल बी। हमारा टारगेट आई बी इक्वल टू आई तो गिवन है। तो अब हमारा जो पूरा का पूरा टारगेट इसके अबाउट घूमना शुरू होता है कि अब हम एम कैसे निकालें। वह एम निकालने के लिए चलते हैं। तो देखो, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वजह से यहाँ एक्स डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं और वहां से एम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन यूज होता है या मैग्नेटिक फील्ड।
फील्ड आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, पूछूं या ना पूछूं? आप देखिए, आप मत बोलिएगा कि पूछने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है। म्यू नॉट आई ए इंटू आर स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। इतना हो गया। ये किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से बी की जगह पर, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू कॉइल बी। अब इसमें इससे कितना फ्लक्स जाएगा? फ्लक्स थ्रू कॉइल बी ड्यू टू ए, यानी ए क्या है? ए में जो करंट जा रहा है उसकी वजह से। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ इसका एरिया, ठीक है। सही, यहां तक लिखें। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लिख देते हैं म्यू नॉट आई ए इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आसना समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, आई ए को अलग रखेंगे और बाकी सबको एक जगह लेकर के आते हैं। ये आर स्क्वायर है, यहाँ भी कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सब आई को एक जगह रखते हैं और सब सब आई ए को एक किनारे करते हैं, सबको एक जगह ला करके रखते हैं। जिसको लगेगा कि आप लोग को नोट डाउन करना है, उसमें नोट डाउन करने का टाइम ले सकते हैं हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आई ए। क्या हो गया? फ्लक्स थ्रू बी ड्यू टू करंट इन कॉइल ए। तो यही वाला क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यही क्या हो गया? फाई बी इज इक्वल टू एम इंटू आई ए। तो यहां से हमें क्या मिल गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस मिल गया म्यू नोट इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट फॉर दिस पेयर ऑफ कॉइल। फॉर दिस कॉइल। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो यहाँ पर m आ गया और अभी अभी हमने क्या लिखा था? फ्लक्स, यही क्वेश्चन था, पाई ए इज इक्वल टू एम इंटू आई बी। तो अब हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कॉइल बी ड्यू फ्लक्स थ्रू कॉइल ए ड्यू टू करंट इन कॉइल बी। तो यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्लक्स थ्रू कॉइल ए due to current in coil B क्या हो जाएगा? पाई ए इज इक्वल टू एम इंटू आई बी। तो पाई ए इज इक्वल टू एम यहाँ पर आ चुका है, कितना आ गया है? म्यू नोट पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर
2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और यहाँ पर आई बी इज इक्वल टू कितना गिवन है आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। सर इसमें डिफरेंस क्या हुआ सर? आपने पहले भी वही किया सर, बाद में बस आपने थोड़ा नहीं तो देखो, बी को पहले लेके। सुनिए 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 सुनिए, पहले जो हमने यहाँ पर किया, हमें दिया हुआ है कि इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है इसकी वजह से, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये जो एक बहुत ही छोटा है और बहुत दूर है ये, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं आसानी से पता कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r दे दिया है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से क्लियर नहीं आएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हमने क्या सोचा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बड़े वाले की वजह से छोटे वाले के प्रति तो निकाल सकते हैं। तो इस हमने Yes, सबसे sir. पहले क्या निकाला, फ्लक्स थ्रू कॉइल बी ड्यू टू कॉइल ए, ये इससे निकाला, और यहां से हमने क्या कर लिया, यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लिया और फिर उस म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहां रख दिया, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है, समझे? Yes, sir. समझे? चलिए यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऑसिलेशन आज टाइम के पहले कंप्लीट हो जाएगा तो एक और ज्ञान की बात बताऊंगा आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या बोला है कि जब पैरेलल में है तो 2.4 है और सीरीज में है तो 10 है, तो बताओ सिंगल सिंगल कितना होगा दोनों का, L1 और L2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। आंसर लिख लीजिए, L1 इज इक्वल टू 4 और L2 इज इक्वल टू 6। L1 इज इक्वल टू 4 एंड L2 इज इक्वल टू 6। चलिए अब हम लोग नए एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं जिसमें ऑसिलेशंस की बात आएगी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो एलसी ऑसिलेशंस का बात करेंगे। जानते हैं एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है? बताओ असना, एलसी ऑसिलेशंस क्या होता है? सर नहीं पता। ये क्या बात कर रही है, पढ़ाया हूं मैं। अवनी सर याद नहीं है। याद नहीं, अब देखिए ये सरासर जो है, तो फिर क्या फायदा हुआ? देखिए आप लोग फायदा, देखिए 15 मिनट 10 मिनट का काम था, अगर अभी पढ़ा हुआ रहता तो आपका यहाँ रिवीजन होता, समझे? उस चीज का फायदा उठाइए। चलिए एक चीज और ध्यान में रखिए, आप लोग जब बोर्ड का कॉपी लिखते हैं या बोर्ड का कॉपी जब भी लिखिएगा, जो भी टेस्ट दे रहे हैं या जो कहीं भी टेस्ट दे रहे होंगे, तो आप अपने कॉपी में जब लिख रहे होंगे तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सामने जो टीचर्स है उसको आपको एक्सप्लेन करके समझाना है, यानी सामने वाले को कुछ नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दो सही है, मतलब आप ये समझिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता और आपको सही सही सारी चीजें समझानी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कॉपी कम से कम आपको दिखने में अच्छा लगना चाहिए, इस तरीके से कॉपी लिखने का कोशिश कीजिएगा, और ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कल आपका मैं कॉपी देख रहा था, असना ओवर राइटिंग था, ठीक है? यस सर। ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, एक भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए कॉपी में, एकदम ये टेंडेंसी रखिए कि किसी भी सब्जेक्ट में एक भी ओवर राइटिंग ना हो,
समझो। वैसे तो सीबीएसई ओवरराइटिंग में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता उतना, लेकिन अपने आप के लिए ओवरराइटिंग आप लोग मत ये कीजिएगा। और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग का कॉपी में चेक करूंगा, अगर खासकर इस बैच का अगर ओवरराइटिंग होगा तो मैं मार्क्स काट लूंगा। ठीक है, आगे से चलिए अब बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन। अगर लिंक ये टाइम ओवर हो जाता है तो आप लोग जो है सेम लिंक पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशंस में क्या है, जैसे कि ये कैपेसिटर और ऑसिलेटर, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेशंस है, एनर्जी का ऑसिलेशंस होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ये भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, दोनों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, कोई प्रॉब्लम। इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका कैपेसिटेंस सी है, इसका इंडक्टेंस एल है, दोनों एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये एनर्जी फॉर्म में स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। हम मानते हैं कि शुरुआत में जो एनर्जी है, इसके पास टोटल एनर्जी जो है वो कैपिटल क्यू है, कंप्लीट है शुरुआत में, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0। तो जब ये एनर्जी स्टोर करके रखा है, आपको पता है कि जब ये एनर्जी स्टोर करके रखता है तो ये किस तरह बिहेव करता है, एज अ बैटरी की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये करंट को फ्लो कराना शुरू करेगा एट टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब सर्किट को क्लोज किए तो ये क्या है, धीरे धीरे करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। अब ध्यान देना, ये हायर फाइव प्लेट है, ये लोअर प्लेट है। जब धीरे धीरे करंट फ्लो कराना शुरू करेगा तो इसमें धीरे धीरे करके क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू होगा। तो ये प्लस का फॉर्मेशन करेगा, ये माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से चलते चलते अब क्या है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है। तो इससे जितना भी एनर्जी निकल रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर आकर के इसमें स्टोर हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, एकदम स्थिर से देखते जाएगा, पहले टोटल किस में स्टोर था, इसमें, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसमें स्टोर हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये घूमते घूमते किसी भी टाइम टी पर इसके पास प्लस क्यू रहेगा, इसके पास माइनस क्यू, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी किसी भी टाइम टी के ऊपर एनर्जी जब हम सिस्टम का देखेंगे, एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। और इनिशियली कितना एनर्जी है, जो भी टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। और ये एनर्जी किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल। ठीक है, तो अब क्या है, अब एनर्जी फ्लो करते करते सारा का सारा एनर्जी जो है वो कहाँ स्टोर हो गया, सारा का सारा एनर्जी क्या हो गया, इंडक्टर में स्टोर हो गया। यानी इस समय इससे जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई नोड मैक्सिमम है, हाफ एल आई नोड का स्क्वायर। और यहाँ पर चार्ज जो क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ पर Q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो I जो है मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, आई नोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो, अब इससे इधर करंट फ्लो कर रहा है, इधर करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ स्टोर हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी, तो जब ये करंट ओरिजिनली ये इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जब इधर से करंट आना बंद हो जाएगा एनर्जी, तो ये इंडक्टर क्या कहेगा नहीं, जिधर फ्लो कर रहा था उधर ही फ्लो करो। और वो फिर इधर ही कंटिन्यूअस फ्लो करवाता रहेगा, उस समय तक करवाता रहेगा जब तक कि इसकी एनर्जी 0 ना हो जाए। यानी फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ जब ये फ्लो कराएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ध्यान देते जाइएगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब करते एक समय क्या हो जाएगा, अब करते क्या हो जाएगा, करते अब जो है इसमें फ्लो करते यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा और यहाँ माइनस क्यू। यानी कि अब जो है इसके थ्रू करंट जो है, ये करंट क्या हो गया, 0, और चार्ज इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट 0 हो गया और चार्ज क्या हो गया, मैक्सिमम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये प्लस यहाँ हो गया और ये माइनस यहाँ हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब जो है, अब ये इस डायरेक्शन से सप्लाई शुरू करेगा। पहले देखो, पहले इधर चल रहा था, कौन सा, ये क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज चला। अब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट हो गया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट हो गया
तो क्या हो गया, फिर इसमें फ्लो करेगा तो यहाँ से कम होगा प्लस क्यू माइनस क्यू, और इसमें से कुछ आई करंट फ्लो करेगा, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली जो है वापस जो है फिर चार्जेस जो है फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू, और जो करंट फ्लो होने का है यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, और ये इंडक्टर है, और करंट जो फ्लो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये आ गया, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए एक बार जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर जब ये कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, फिर मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये एनर्जी का ऑसिलेशंस होते रहता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी का ऑसिलेशंस होते रहता है, और जो एनर्जी जो रहता है उसका समेशन जो रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, यहाँ पर जब स्टोर हो गया तो उस समय क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2c हो गया, और यहाँ पर जब स्टोर हो गया तो हाफ एल इंटू आई नोड का स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई नोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन रूट अंडर एल सी। ठीक है, यानी हम कह सकते, या तो फिर ये कह सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, या तो फिर हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर रहेगी उसकी वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, और आप लोग जा करके जो 12th क्लास में बैठ करके वो उसको पढ़े हुए वो उसका भी रिवीजन कीजिएगा साथ में जा करके। और आप लोग अगर पहले पढ़ रहे हैं तो इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं यही सोचता हूँ कि क्लास में बैठने के पहले 10 मिनट टाइम उसको जरूर दीजिएगा। एलसी ऑसिलेशन से ये एनर्जी ऑफ सिस्टम सर सर बोलिए बोलिए। सर मुझे ये बता दीजिए कि सर पहले तो यहाँ से एनर्जी बहुत कम हुई, लेकिन फिर करंट सर लगातार कम हो रहा है एट t इक्वल टू 0 में। करंट फिर सुनिए 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 सुनिए, करंट जो है शुरू में यहाँ से निकल रहा है, पहले देखो यहाँ पर, यहाँ से करंट कंटिन्यूअस इसमें बढ़ता जा रहा है आई नोड में, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया आई नोड। जब ये करंट ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इधर से सप्लाई होना बंद हो गया, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो हमेशा इस तरीके से जनरेट करना चाहता है कि उसके फ्लक्स में कोई चेंजिंग ना आए, और जब फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, तो ये जब तक इसके पास एनर्जी रहेगी वो फ्लक्स को क्या है इसी डायरेक्शन में सप्लाई करती रहेगी। सर मैं ये तो करते करते फिर क्या, सर एट t इक्वल टू 0 पे सबसे पहले वाले केस में वहां से जो करंट आई निकलेगा ये घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। सर घटेगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना कैपेसिटर का, तो लगातार कम होगा ना। देखो जब ये सप्लाई करना शुरू करेगा, देखो सप्लाई करना जो शुरू करेगा तो धीरे धीरे करंट इसमें बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके फ्लो करके वो धीरे धीरे यहां से जाते जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट रहेगा, तो रेट ऑफ चेंज डी आई बाई डी टी तो सेम रहेगा। और बढ़ते बढ़ते जब ये फाइनली जब मैक्सिमम हो जाएगा ना आई नोड की वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि अचानक से बढ़ा देगा। नहीं सर, सर ये लगातार चार्ज कम हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बता दीजिए। V इक्वल टू Q बाय C से हो रहा है। हाँ, V इक्वल टू Q बाय C से चार्ज लगातार कम हो रहा है। जब चार्ज कम हो रहा है तो करंट भी कम होगा। देखो सुनो इधर, ठीक है, वहां पर अलग कंडीशन लगता है, यहाँ पर इंडक्टर है, ये इसमें एनर्जी भी तो स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन सर ये तो आप क्या कहते हैं अपोज कर रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो इधर ये अपोजिट शुरुआत में अपोज करेगा, लेकिन जैसे इसमें करंट स्लो होगा, एक चीज सोच करके देखो, जैसे ही इसमें करंट कम होना शुरू हुआ अगर, तो ये क्या करेगा, इसका क्या टारगेट रहता है, फ्लक्स को मेंटेन रखने का। यस सर। तो फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए जो इसने एनर्जी जो अपना एनर्जी लगाएगा या नहीं लगाएगा, लगाएगा सर।
ये रजिस्टर नहीं है ना, रजिस्टर में रहता है कि वो अपनी मर्जी से हम जितना दे रहे हैं उतना चल रहा है। ये इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में क्या होगा कि इसके पास भी कुछ पावर है, ये भी एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो वो अपना सप्लाई करेगा और फाइनली जो है पहले ये पहुंचेगा, उसके बाद ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम तक, पहले ये मैक्सिमम तक पहुंचेगा, ठीक है, फिर जाकर के चीज